गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.5 के फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट आपको मैं बताती हूँ। एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है और शेष इस बात पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। यानी एक फिक्स किराया तो छात्र को देना ही देना है और जितने दिन वो खाना खाएगा उस हिसाब से उससे पैसा लिया जाएगा। जब एक विद्यार्थी जो 20 दिन भोजन करता है तो उसे 1000 रुपये अदा करने पड़ते हैं। कोई विद्यार्थी है ए, उसने 20 दिन खाना खाया तो उसे 1000 रुपये देने पड़े। और कोई अन्य विद्यार्थी बी है जिसे 26 दिन खाना खाया जिसने, तो उसे 1180 रुपये देने पड़े। तो आपको ये बताना है कि प्रतिदिन के भोजन का मूल्य क्या है और वो नियत व्यय क्या है। दो चीज़ें हमें बतानी है, दोनों को हम मान लेते हैं, एक को x और एक को y। तो मान लेते हैं कि जो फिक्स किराया है जो विद्यार्थी को देना ही देना है वो x रुपये है और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य y रुपये है। यानी अगर विद्यार्थी 5 दिन खाना खाता है तो 5y, 10 दिन खाना खाता है तो 10y, 15 दिन खाता है तो 15y। अब क्वेश्चन के हिसाब से यदि 20 दिन खाना खाया किसी बच्चे ने तो उसे 1000 रुपये देने पड़े। यानी x तो उसने देने ही थे, तो x प्लस 20y कि 20 दिन उसने खाना खाया। ये हम उसका बिल बना रहे हैं एक तरीके से कि x ये तो देना ही था प्लस 20 दिन का खाना, 20 दिन का खाना y, क्योंकि खाने का रेट है y रुपये, तो x प्लस 20y ये हो गया 1000 रुपये। इसी प्रकार 26 दिन जिसने खाया उसके लिए x तो देना ही था और 26y, तो ये हो गया 1180 रुपये। ये दो समीकरण बन गए। अब हम इन्हें हल करके x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं। तो हमने ये देखते हुए कि x के गुणांक बराबर हैं, इन दोनों इक्वेशंस को घटा दिया ताकि x कैंसिल हो जाए। तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को घटाने पर यहाँ पर निशान बदल लिए, x से x कैंसिल हो गया तो 20y माइनस 26y ये हो गया माइनस 6y और 1000 माइनस 1180 ये हो गया माइनस के 180, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर 180/6 यानी कि 30 आ गया। तो y की ये वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं। समीकरण 1 में y की वैल्यू 30 भरनी है तो x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000, x प्लस 20 गुना 30 बराबर 1000, तो 20 गुना 30 हो गया 600 और ये 1000, 600 को हम राइट हैंड साइड में ले गए, सिर्फ इधर x वाले एक साइड बिना x वाले दूसरी साइड। तो 1000 में से 600 गए 400 यानी x बराबर 400। तो यानी नियत व्यय जो विद्यार्थी को देना ही देना है वो है 40 रुपये और हर एक दिन की डाइट की वैल्यू है 30 रुपये। तो प्रतिदिन का जो भोजन बच्चा ले रहा है वो 30 रुपये डेली जितने दिन वो खाना खाएगा और 400 रुपये उसका किराया है। तो यही हमें ज्ञात करना था। इसके बाद हम सेकंड पार्ट करते हैं फोर्थ क्वेश्चन का, जिसकी स्टेटमेंट है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में हमेशा अंश और हर दो चीज़ें होती हैं। तो एक अंश और हर हम मान लेते हैं कि भिन्न का अंश x है और हर y है। तो भिन्न क्या बन जाएगी x/y। क्वेश्चन के हिसाब से यदि अंश में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/3 बन जाती है। हर को में हमने कोई चेंज नहीं करना, अंश में से 1 घटाना है तो अंश में से 1 घटाया और हर वैसे का वैसे है तो भिन्न 1/3 बन गई। अब आर पार गुना कर दी तो y बराबर 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 3, तो y बराबर 3x माइनस 3 आ गया। अब y की डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, ये सोचते हुए कि हम दूसरी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर देंगे, हमने इसे ऐसे का ऐसे रहने दिया। आप चाहें तो इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके कोई और मेथड भी लगा सकते हैं, आप किसी भी मेथड से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो दूसरी शर्त जो थी क्वेश्चन की अभी उसको देखेंगे। अभी हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। दूसरी शर्त कहती है कि यदि भिन्न के हर में 8 जोड़ दिया जाए
तो वो 1/4 हो जाती है। अब इस बार अंश ऐसे कैसे रहेगा, अंश के बारे में कुछ नहीं कहा गया, हमें हर के बारे में कहा गया कि हर में 8 जोड़ दें, तो हर में 8 जोड़ दें तो भिन्न हो गई 1/4। अब आर पार गुना कर दी, पहले कितना है तो 4x बराबर y जमा 8। अब ये जो y का मान था ये हम समीकरण 2 में पुट करने जा रहे हैं ताकि y एलिमिनेट हो जाए, उसमें से हट जाए। तो 4x बराबर ये y की वैल्यू है 3x माइनस 3 प्लस 8, ये 3x माइनस 3 y की जगह पे लिखा है हमने, देखिए 4x बराबर y की जगह 3x माइनस 3 और प्लस 8। तो x वाले एक साइड, बिना x वाले दूसरी साइड, तो 3x को इधर ले आए, 4x माइनस 3x और इधर था माइनस 3 प्लस 8। इन दोनों को सिंप्लीफाई किया तो x, इन दोनों को किया तो 5, तो x बराबर 5। अब x का ये मान हम समीकरण 1 में पुट कर देते हैं, तो y बराबर 3 गुना 5 यानी 15 माइनस 3, ये रहा 3 गुना 5 यानी 15 माइनस 3 12। तो भिन्न का अंश 5 आ गया और हर आ गया 12, यानी भिन्न है 5/12। तो ये 4th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था।